गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में जो विज्ञान संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक है, इसमें विज्ञान परक दृष्टिकोण के बारे में स्टडी करेंगे। हम अगर प्राचीन काल की बात करें तो विज्ञान परक दृष्टिकोण तो आधुनिक दृष्टिकोण है, लेकिन कोई भी विचार, तथ्य या बात को स्वीकार करने के लिए दो प्रकार की थॉट चली आ रही है। प्राचीन काल के अंदर हम किसी भी विचारों को स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी धर्म के आधार पर उस बात को स्वीकार करते थे, लेकिन आज इस आधुनिक समय में हम विचारों को स्वीकार करने के लिए हम जो भी चीज हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है, जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स को आप सभी जानते हैं। तो उन पांच ज्ञानेंद्रियों के आधार पर जिस ज्ञान को हम रिसीव करते हैं, स्वीकार करते हैं, वह ज्ञान ही क्या है? विज्ञान परक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। यानी आज भी हम किसी भी ज्ञान को हम ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेते, बल्कि उसको एक साइंटिफिक एटीट्यूड के माध्यम से उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो वैज्ञानिक खोज की नई प्रणाली जो है केवल प्रत्यक्ष ज्ञान पर निर्भर करती है, क्योंकि जो चीज वास्तव में है, प्रत्यक्ष है, हमारे समक्ष है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान। और ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो तथ्यों पर निर्भर करता है। विज्ञान जो हम रिसीव करेंगे प्रत्यक्ष रूप से हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, उसमें कोई ना कोई तथ्य जरूर होगा। तो प्रत्यक्ष ज्ञान, तो वैज्ञानिक प्रणाली प्रत्यक्ष ज्ञान पर निर्भर है, और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो तथ्यों पर निर्भर करता है। और ये जो निर्भरता है, इसमें धारणाएं होती हैं, ठीक है। तो ये जो धारणाएं हैं, तो धारणाओं की पुष्टि करता है, क्योंकि जो तथ्य है वो हमारी धारणाओं पर आधारित होते हैं। और ये जो धारणाएं हैं वो प्रत्यक्ष तथ्यों पर निर्भर करती है। प्रत्यक्ष तथ्यों पर निर्भर तथा उसकी मान्यताओं पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार ये वैज्ञानिक प्रणाली की नई खोज है, जिसमें प्रत्यक्ष ज्ञान जरूरी है। और प्रत्यक्ष ज्ञान तथ्यों पर निर्भर है, और तथ्यों पर निर्भर इसलिए है क्योंकि इसमें धारणाओं की पुष्टि की जाती है। और ये जो धारणाएं हैं वो प्रत्यक्ष तथ्यों और उसकी मान्यताओं पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार ये दृष्टिकोण, ये जो सारा दृष्टिकोण है, उपरोक्त दृष्टिकोण, ये दृष्टिकोण ही विज्ञान परक दृष्टिकोण कहलाता है। तो इस प्रकार हम किसी भी चीज को विज्ञान की दृष्टि में लाने के लिए हमें प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित जो तथ्य है, जो उसकी धारणाओं पर आधारित होते हैं, और ये धारणाएं प्रत्यक्ष तथ्य और उसकी मान्यताओं पर निर्भर करती हैं। तो इन से गुजरते हुए ही हम किसी भी
जो तथ्य है उसे विज्ञान कह सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि विज्ञान, तो ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ये दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यक्ति अंधविश्वासों से मुक्त, सबसे पहले तो अंधविश्वासों से मुक्त होगा और संकीर्ण, पक्षपात और पूर्वाग्रहों से मुक्त। ये उसके अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की विशेषताएं अगर बताते हैं तो ये सब आएगी उसमें कि व्यक्ति अंधविश्वासों से मुक्त हो, संकीर्ण, पक्षपात और पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। नेक्स्ट इसके अंदर विश्वास, जिज्ञासा, का विकास, साथ ही रूढ़िगत एवं परंपरागत विचारों से हटकर स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सत्य और यथार्थ का पता लगाना समालोचनात्मक एवं उदार मनोवृत्ति ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा ज्ञान प्राप्ति में विश्वास तथा ज्ञान का प्रयोग करना उसकी प्रामाणिकता आदि। तो
ये सभी मिलकर के क्या है, विज्ञान परक दृष्टिकोण बताता है। यानी व्यक्ति ऐसा हो जो अंधविश्वासों से मुक्त हो। हमारे समाज, हमारे देश की जो रूढ़िवादी परंपरागत विचारधाराएं हैं उनसे हटकर स्वतंत्र चिंतन करने वाला हो। उसके मन में जो भी संकीर्ण, पक्षपात और जो भी पूर्वाग्रह है उनको उनसे मुक्त रहने वाला। साथ ही जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति होगा वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कोई भी सत्य या यथार्थ है उसका पता लगाएगा और उसकी पुष्टि साक्ष्यों के आधार पर करेगा। ऐसे ही नहीं केवल ख्याली बातें नहीं, बल्कि पुष्टि, सत्यता की कसौटी पर परखने के बाद उस चीज को स्वीकार करेगा। उसके अंदर समालोचनात्मक दृष्टिकोण होगा, उदार मनोवृत्ति होगी, वो ज्ञान प्राप्ति की उसमें जिज्ञासा होगी और ज्ञान प्राप्ति में वो विश्वास रखेगा, निरंतर नए ज्ञान की प्राप्ति, और जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका अपने जीवन में वो प्रयोग भी करेगा और उसकी प्रामाणिकता पर भी कार्य करेगा। यानी उसकी प्रामाणिकता कितनी है उसकी संभावना पर भी वह विचार करेगा। तो इस प्रकार की जो विचारधारा रखने वाला व्यक्ति है उसे साइंटिफिक एटीट्यूड कहा जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके अंदर व्यक्ति अपनी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो जो भी ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष रूप से प्राप्ति के प्रयास करेगा और न केवल प्रयास करेगा अपितु उसे अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करेगा। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तत्व कौन कौन से हैं? तो इन तत्वों के अंतर्गत सबसे पहला आता है अंधविश्वासों से मुक्त। व्यक्ति क्या है, अंधविश्वासों से मुक्त होगा। दूसरा, उसके अंदर जिज्ञासा होगी ज्ञान प्राप्त करने की। तीसरा, वह ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेगा। नेक्स्ट, उसके अंदर धैर्य होगा, ईमानदारी होगी, उदार मनोवृत्ति वाला होगा, तो इस प्रकार अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो ये सारे जो तत्व है वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का द्योतक है और एट द लास्ट उसमें सत्य के प्रति विश्वास होगा। तो ये सारा जो है तत्व एक साइंटिफिक एटीट्यूड वाले व्यक्ति में होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति में हमेशा निरीक्षण करने की प्रवृत्ति होगी। यानी जब वह प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है तो प्रत्यक्ष ज्ञान वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करता है और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वह किसी भी विचार या किसी भी सत्य का पता लगाने के लिए निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है। तो उसमें निरीक्षण करने और अवलोकन करने की आदतों का विकास होगा। साथ ही वह अंधविश्वासों से मुक्त होगा, उदार मनोवृत्ति वाला होगा, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने वाला होगा, किसी मान्यता या विश्वास या परंपराओं के दायरे में अपने आप को बांध कर के नहीं रखेगा। साथ ही जो सत्य है उसके कारण और परिणाम की वास्तविकताओं के आधार पर उसकी खोज करेगा कि ये जो सत्य है वो कितना है। यही वैज्ञानिक जो है अभिवृत्ति कहलाती है और इस वैज्ञानिक अभिवृत्ति से ही जो बालक है उसके अंदर नवाचारों की समझ का विकास होता है।
साथ ही उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड का भी विकास होता है, जो आगे चल करके उसके साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करता है। तो आज के वीडियो में हमने विज्ञान परक दृष्टिकोण के बारे में बात की। तो आज का जो असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि विज्ञान परक दृष्टिकोण से क्या आशय है, इसके तत्व बताइए। तो आपको ये क्वेश्चन करना है और इसके साथ ही एक और असाइनमेंट दिया जाता है कि आप जो भी ज़रूरतमंद है उनको अपने बिहाफ पर मास्क वितरित करने का कार्य कीजिए, तथा संभव घर में ही बना करके वितरण कीजिए, तो लोगों का भला होगा। इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फेस पे सीधा मास्क लगा के रखिए, लोगों से 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए या बार बार साबुन से हाथ धोते रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।